हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं एंजल टी से आपका दोस्त लोकेश हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। एक बहुत अमीर आदमी था जिसका घर मंदिर के पास था, लेकिन वो खुद नास्तिक था। एक बार रात को मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, जिसके शोरगुल से वो आदमी अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह उठते ही वो बड़े गुस्से में पंडित के पास गया और बोला, ये सब कुछ क्या लगा रखा है? रात भर तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। आदमी रात को अच्छे से सोता है तभी अगले दिन अच्छे से काम कर पाता है, तभी कमाता है और खाता है। पंडित और उस आदमी के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गया। पंडित बोला कि हम सबको खिलाने वाला तो वो ऊपर वाला है, हम सबको वही खिलाता है। अमीर आदमी बोला, क्या? कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पंडित बोला, हाँ, हम सबको वही खिलाता है। अमीर आदमी बोला, हम कमाते हैं तब खाते हैं। पंडित बोला कि तुम्हारा कमाना और बीवी का रोटी बनाना तो एकमात्र जरिया है तुम्हें खिलाने का, खिलाने वाला तो वही भगवान है। अमीर आदमी बोला, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है? क्या तुम्हारा भगवान एक एक को खिलाता है? हम कमाते हैं तभी खाते हैं, हम नहीं खाते तुम्हारे भगवान का दिया। पंडित बोला, अगर नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाता है। अमीर आदमी बोला कि अगर तुम्हारा भगवान 24 घंटे में मुझे नहीं खिला पाया तो तुम्हें ये भजन कीर्तन बंद करना होगा। पंडित बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बिना भगवान की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता। बिना भगवान के चाहे कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमीर आदमी पंडित की भक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। वो जंगल में चला गया और एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि देखता हूँ यहाँ मुझे कौन खिलाने आएगा। 24 घंटे में मैं शर्त जीत जाऊँगा और फिर हमेशा के लिए इस भजन कीर्तन से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहाँ से एक मुसाफिर गुजरा। वो उसी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने लगा। कुछ देर आराम कर कर वो वहाँ से चला गया, लेकिन गलती से अपना एक थैला भूल गया। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ लुटेरे आए। उनमें से एक ने वो थैला देखा और बोला, सरदार देखो, यहाँ एक थैला रखा है। सरदार ने कहा, जाओ देखो क्या है। जब लुटेरे ने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक खाने से भरा एक टिफ़िन था। लुटेरा बोला कि सरदार, शायद भगवान ने हमारे लिए खाना भेजा है। सरदार बोला, अरे तेरा भगवान यहाँ कहाँ से आया? ये किसी दुश्मन या पुलिस की चाल हो सकती है, खाने में जहर मिलाकर हमें पकड़ने या मारने की। जाओ जाकर आसपास देखो क्या कोई है। लुटेरों ने आसपास देखा, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तभी एक लुटेरे की नज़र पेड़ पे बैठे उस अमीर आदमी पर पड़ी। उसने उसे नीचे उतरने को कहा। अमीर आदमी बोला, मैं नहीं उतरूँगा। सरदार ने कहा, ये टिफ़िन तूने ही रखा होगा और इसमें जहर भी तूने ही मिलाया होगा। नीचे उतर और तुझे ये खाना खाना होगा। अमीर आदमी बोला कि मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा। उसने मन में सोचा कि अगर मैं उतरा तो ये लोग मुझे मार ही देंगे। सरदार ने कहा कि तुझे उतरना भी पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। उसने अपने आदमियों को उसे ज़बरदस्ती उतारने को कहा। उतारने के बाद सरदार ने उसे खाना खाने को कहा तो आदमी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तभी सरदार ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया। अमीर आदमी को पंडित की कही बात याद आ गई कि अगर नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाएगा। आदमी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। लुटेरों ने उसकी पिटाई कर दी। उसे लगने लगा कि अगर नहीं खाया तो ये तो मुझे मार ही देंगे। वो चुपचाप खाना खाने लगा और मन में सोचने लगा कि मान गया मेरे बाप कि तू मार कर भी खिलाता है। लुटेरों के रूप में या भक्तों के रूप में खिलाने वाला तू ही है भगवान। तूने पंडित की बात सच साबित कर दिखाई। लुटेरे उसे मार पीट कर वहाँ से चले गए। आदमी वहाँ से भागा और सीधा पंडित के पास गया और बोला कि मैं आपकी बात मान गया कि वो मार कर भी खिलाता है। उस दिन से उस अमीर आदमी के दिल में भक्ति की जोत जल उठी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।